दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक उपक्रम है जहां पर सेना के लिए आयुध निर्माण यानी ऑर्डिनेंस का मैन्युफैक्चरिंग, साथ में सेना के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का निर्माण कार्य किया जाता है। और फिलहाल यहां पर अप्रेंटिस की एक भर्ती जिसमें आईटीआई पास के साथ साथ केवल 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए पद निकाले गए हैं, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये अप्रेंटिस की वैकेंसी भारत के 9 राज्यों की अलग अलग लोकेशंस पर निकाली गई है जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यंत्र इंडिया लिमिटेड की मौजूद है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। साथ ही इस अप्रेंटिस में क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से पद निकले हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको लास्ट तक मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। तो दोस्तों बात करें यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला उपक्रम है। यहाँ पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 2498, वहीं केवल 10वीं पास यानी नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 1385 पोस्ट पर यानी टोटल 3883 पोस्ट पर एक बड़ी अप्रेंटिस की भर्ती हाल ही में जारी हुई है। दोस्तों ये अप्रेंटिस की भर्ती अलग अलग लोकेशंस पर जारी हुई है, जिसकी जानकारी मैं पोस्ट वाइज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज यहां पर 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी आईटीआई की कुछ ट्रेड्स जो कि डेजिग्नेटेड ट्रेड के रूप में यहाँ पर बताई गई है उनमें मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष रहेगी। अदर जो भी पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 14 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 35 ईयर्स रखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं फॉर नॉन आईटीआई यानी जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया हुआ उनको अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन केवल यहाँ पर 10वीं पास मांगी गई है। लेकिन अगर आपके 10वीं में 50% या उससे ज़्यादा अंक हैं और उसमें भी आपके गणित और विज्ञान विषय में 40% या उससे ज़्यादा अंक है, तभी आप नॉन आईटीआई वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें आईटीआई कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी आईटीआई रिलेटेड ट्रेड से एनसीवीटी एससीवीटी से होना चाहिए। उसमें आपके मिनिमम 50% अंक अगर आपने आपके आईटीआई कोर्स में प्राप्त किए हैं दोनों वर्ष में मिला के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी 10वीं कक्षा में ये आईटीआई वाली ट्रेड्स की यहाँ बात चल रही है जिसमें आईटीआई में 50% के साथ आपके 10वीं कक्षा में आपने 50% अंक अगर प्राप्त किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीआई वाली पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आईटीआई में 50% और 10वीं में 50% अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो वैकेंसी डिटेल्स पे मैं आपको लेके चलता हूँ। वैकेंसी डिटेल अलग अलग लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद है। सबसे पहले आप इस जब नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप अगर खोल के देखेंगे, जो कि आपको देखना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले, तो यहाँ पर स्टेट नेम आपको दिख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला बिहार आ रहा है, उस स्टेट में कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए पोस्टें हैं देख सकते हैं आप। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा के लिए यहाँ पोस्ट है। पोस्ट का नाम ट्रेड किस ट्रेड के लिए पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स आईटीआई। एक्स आईटीआई का मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है ये आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है। क्या पोस्ट है? अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। जिन लोगों ने इस ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है उन लोगों के लिए टोटल वाले कॉलम में आप देख सकते हैं जो पोस्ट निकली हुई है 20 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट का ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 0 है, अनरिजर्व्ड के लिए 12 पोस्ट हैं। इस तरीके से 20 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ में पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन आईटीआई भी यहाँ लिखा हुआ आया हुआ है, नॉन आईटीआई मशीनिस्ट। यानी ये पोस्ट नॉन आईटीआई वाली केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है, यानी जिन लोगों ने 10वीं पास किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स आईटीआई का मैं बता रहा हूँ, एक्स आईटीआई जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है उन लोगों के लिए है। एक्स आईटीआई में मशीनिस्ट की भी है, फीटर की भी, इलेक्ट्रीशियन की भी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड्स के लिए यहाँ पोस्टें निकली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं नॉन आईटीआई फीटर के लिए 28 पोस्ट है, नॉन आईटीआई टर्नर के लिए 15 केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए, नॉन आईटीआई मशीनिस्ट के लिए 19 है। इसी तरीके से एक्स आईटीआई यानी आईटीआई जिन लोगों ने फीटर ट्रेड से किया हुआ है उनके लिए 28 है। आईटीआई जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है आप देख सकते हैं उनके लिए 7 पोस्ट है। अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग पोस्टें यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस शीट को आप अच्छे से चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, वहाँ पर भी पोस्ट 48 निकली हुई है, अलग अलग ट्रेड वाइज, अलग अलग जिसमें क्वालिफिकेशन है, आप चेकआउट अच्छे से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में भी निकली हुई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में खमरिया में भी निकली हुई है, 452 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है, इसमें आप जरूर अप्लाई करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में 87 पोस्टें निकली हुई है, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री पुणे में भी 75 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो है महाराष्ट्र में ही नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जिसमें 343 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो लोकेशन वाइज आप अच्छे से देख लें, आपके नज़दीकी जो लोकेशन है वहाँ पर अप्लाई करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थाने में 80 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी तरीके से अगली पोस्ट पर बात करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में 251 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हुई है अलग अलग ट्रेड वाइज, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पोस्ट पर मैं लेके चलता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भूसावल में 83 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट निकली हुई है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, जिसमें 461 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है। अगली पोस्ट है महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुणे में 112 पोस्टें निकली हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारनगांव में 144 पोस्टें हैं। खड़की पुणे में 73 पोस्ट है। उड़ीसा में 135 पोस्ट है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और अरवनकाडु में 47 पोस्ट है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हमें दिक्कत हो जाती है कई बार साउथ वाली लोकेशंस पे। मुरादनगर उत्तर प्रदेश के लिए 179 यानी 179 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट निकली हुई है जिन ट्रेड्स की, यहाँ पर कुछ ट्रेड्स हाईलाइटेड हो रही है, डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए हाईलाइटेड की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानपुर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में भी 139 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। उत्तराखंड में भी देहरादून में 69 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड के देहरादून के लिए 86 पोस्टें निकली हुई है। गन एंड शेल फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के लिए 122 पोस्टें निकली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के ईशापुर में 211 पोस्टें निकली हुई है। वेस्ट बंगाल दमदम कोलकाता में 52 पोस्टें निकली हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में मौजूद अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी निकली हुई है, जिनमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के प्रोसेस की अगर बात करें तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे दोबारा से। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक कैंडिडेट एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्लाई कर सकता है, यानी एक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें आप इस तरीके से वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोकेशन वाइज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप वहाँ पर काम करेंगे 1 साल तक आपको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग मिलेगी। अप्रेंटिस क्या होती है अगर ये आपको जानकारी अभी तक नहीं है तो इसके लिए बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 10th पास कैंडिडेट्स जो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे उनका एक कॉमन सवाल होता है कि उनको जो अप्रेंटिस है वो किस ट्रेड में करने को मिलेगी। इसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, उससे पहले आप ये समझ लें इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस तरीके से आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे की ओर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में रजिस्ट्रेशन करना है, नया पंजीकरण करते हुए, ठीक है। नया पंजीकरण करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम के माध्यम से लॉगिन करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। ये वेबसाइट का लिंक जो अप्लाई करने का है ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप सीधा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन कॉपी के रूप में, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल मार्कशीट है जिसमें 10th आपको पता है मैंडेटरी है। ITI वाली ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, NCVT SCVT जिससे भी हो। किसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं SC ST OBC तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, जिससे कि आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर देंगे उनको किसी भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी उनको वेबसाइट के थ्रू, साथ ही उनको SMS और ईमेल के माध्यम से मिलेगी। जो इस फॉर्म भरते समय अपना ईमेल ID और अपना मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से बताया गया ओनली 1 एप्लीकेशन फ्रॉम ए कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी एक कैंडिडेट से एक ही जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड पे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 10th पास जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी नॉन ITI वाली
पोस्ट पर। नॉन आईटीआई वाली पोस्ट पर सिलेक्शन आप लोगों का बिना किसी एग्जाम के केवल आपकी 10th की जो परसेंटेज है उस आधार पर मेरिट बनाकर होने वाला है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आपको सिलेक्शन के बाद किस ट्रेड में अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा परसेंटेज रहेगी यानी मेरिट लिस्ट में जो टॉपर्स रहेंगे उनको उनकी चॉइस के हिसाब से जो पोस्ट है उन्होंने फैक्ट्री में अप्लाई किया है उस फैक्ट्री में जो निकली हुई पोस्ट है उनकी चॉइस के हिसाब से उनको मौका वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी के कैंडिडेट्स होंगे उनको जो जगह रिक्त बचेगी, जो खाली स्थान बचेंगे, उसके अनुसार उनको मौका दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें जो आईटीआई वाली कैंडिडेट्स हैं जो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको उनका सिलेक्शन बिना किसी एग्ज़ाम के उनकी आईटीआई और 10th की परसेंटेज के आधार पर इन दोनों की ही मार्क्स को मिलाकर एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी आईटीआई और 10 के मार्क्स को मिलाकर एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपको एक्स आईटीआई कैंडिडेट यानी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है इसमें अप्रेंटिस की वो अलग अलग रहने वाली है, यानी एक्स आईटीआई ट्रेनिंग के लिए आपकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के लगभग रहने वाली है। वहीं जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ आपको बता दूँ जो कैंडिडेट केवल 10th पास बेसिस पर अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर वो 2 साल की अप्रेंटिस कर लेते हैं तो कई सारी वैकेंसीज ऐसी आती है जिसमें अगर उन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ, केवल अप्रेंटिस भी की हुई है, तो उन्हें आईटीआई पास कैंडिडेट्स के इक्विवेलेंट माना जाता है और वो भी उस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने आईटीआई नहीं किया हुआ और अप्रेंटिस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल आगे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए रह सकती है। ठीक है, स्टाइपेंड की अगर बात करें तो 10th पास वाली जो पोस्ट है यानी नॉन आईटीआई वाली पोस्ट में 6,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं एक्स आईटीआई वाली पोस्ट है उसमें 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अलग अन्य फैसिलिटीज़ और सुविधाएं आपको नहीं दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस का भी प्रोसीजर रखा गया है जिसमें अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपये प्लस जीएसटी आपको एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना होगा, जो कि फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी वीमेन पीडब्ल्यूडी और अदर्स को 100 रुपीज़ जीएसटी का पेमेंट करना होगा। ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। मैंने फीस भी आपको बता दी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरह के जॉब अपडेट्स को अगर सर्च कर रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर आपका कमेंट जरूर करें कि आपको इस वैकेंसी में क्या अच्छा लगा या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो भी आपका प्रश्न है आप जरूर पूछें जिससे कि हमें आपस में आपसे बातचीत करने का एक मौका मिल सके। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी ऐसे जॉब अपडेट हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।